में बात करें तो मेनली तीन टेलीकॉम कंपनीज है, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। इनमें से किसका सिम कार्ड आप लोग यूज करते हो नीचे कमेंट में बताओ। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाला हूं कि आखिर इंडिया के अंदर जो जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया है, इनके बीच में कंपैरिजन क्या, अभी क्या स्टेट चल रही है, पहले क्या थी, 5G की कहानी क्या है और फ्यूचर इन कंपनीज का क्या हो सकता है। चलिए इसके बारे में, यानी कोई ऑर्डिनरी वीडियो नहीं होने वाला, थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल में बात करेंगे, पता लगाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है बिहाइंड द सीन की स्टोरी। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को अभी तक नहीं किया है तो। लेकिन सबसे पहले बात करता हूं यहाँ पे करंट स्टेट जियो की। यहाँ पर क्या है, देखो जियो टेक्निकली यहाँ पे इंडिया में एक नंबर 1 प्लेयर बन के बैठा है, जो अभी भी यहाँ पे कस्टमर बेस को गेन कर रहा है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जियो की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी। क्या आप लोग को मालूम है कि 2016 में जब जियो आ रहा था तो दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने पता क्या बोला था कि यार आप लोग 2G 3G पे काम नहीं कर रहे हो, इंडिया इतना बड़ा देश है जहां अभी भी 2G 3G के लोग फोन चलाते हैं और प्योर 4G नेटवर्क वहां पे लाना है। मार्केट में 4G फोन नहीं है, आपका सिम कार्ड लेगा कौन, आपकी तो पुरानी टेक्नोलॉजी है ही नहीं, आप कॉलिंग कैसे प्रोवाइड करोगे। इस तरह के काफी सारे सवाल खड़े कर रहे थे जियो के बारे में। लेकिन जियो को यह पता था कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी का साथ इसलिए नहीं देना चाहता कि पुरानी टेक्नोलॉजी महंगी पड़ती है और उसे नई चीज के ऊपर कूदना था, इसलिए उसने कंप्लीटली 4G नेटवर्क रखा और 2G 3G पर ना जाते हुए प्रॉपर 4G को यहां पे प्रोवाइड किया। यहां तक कि कॉलिंग के लिए जब VoLTE वो लेकर आए थे तो काफी सारे लोगों ने बोल दिया था कि VoLTE अनप्रूवन टेक्नोलॉजी इतने बड़े मास स्केल के लिए और अब पैन इंडिया चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इन सबको गलत साबित करते हुए मार्केट में उसने अपनी पकड़ बनाई और फ्री ऑफर के चलते मार्केट में एक नंबर 1 लीडर यहां पर बन गया। आज के समय में जियो काफी ज्यादा पॉपुलर है, उसकी 4G नेटवर्क की सर्विसेज पैन इंडिया आपको देखने को मिलती है और उसके पास ऑल इंडिया 4G का प्रॉपर स्पेक्ट्रम है कि वो हर जगह एक जैसी 4G सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता है। ये कुछ चीजें जियो के साथ काफी अच्छी थी। वहीं बात करें एयरटेल के साथ, एयरटेल जब एक जमाने में 2G और 3G का बादशाह हुआ करता था ना, जियो के आने के बाद उसकी कंपटीशन काफी हिल गया। अभी के समय में बात किया है तो एयरटेल प्रॉपर 4G के ऊपर ट्रांजिशन ले चुका है और जैसे जियो प्रॉपर 4G के ऊपर आ गया है वैसी ही टेक्नोलॉजी इन्होंने भी अपने अंदर इंप्लीमेंट कर दिया, क्योंकि एयरटेल ही एक ऐसी कंपनी जो जियो को यहाँ पे चैलेंज कर सकती है। उसके पास इतने फंड्स है, इतनी टेक्नोलॉजी है, जहां पे वो आज के समय में भी जियो से यहाँ पे लड़ रहे हैं। ये काफी जरूरी चीज है। इसी के साथ ही बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया ऑलमोस्ट बंद कर दिया उन्होंने 3G को। वहीं बात करें 2G को यहाँ पे जिंदा रखा है क्योंकि कुछ कस्टमर उनके 2G पे यूज करते हैं। लेकिन बात किया तो धीरे धीरे इनका प्लान है कि सब लोगों को 4G के ऊपर लेकर आया जाए और धीरे धीरे 4G को पॉपुलराइज किया जाए। लेकिन बात है कि वोडाफोन आइडिया की मार्केट में हालत उतनी अच्छी है नहीं, उसके साथ काफी सारी दिक्कतें आ रही है और उसके बारे में मैंने एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया, तो चेक कर लेना। वोडाफोन आइडिया सर्वाइव इंडिया में कर सकता है कि नहीं, लिंक दे रहा हूं आई बटन में। वोडाफोन आइडिया ये लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन कस्टमर बेस के मामले में जियो आगे है, फिर एयरटेल का नंबर आता है, फिर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का आता है। लेकिन मैं वही बात करूं 5G सर्विसेज का क्या, जियो के अंदर बात की जाए तो यहाँ पे लोग स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क को प्रोवाइड करें जिसके अंदर 4G के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। यानी कि जो खेल उन्होंने 4G के एरा में खेला था ना कि 4G का टावर लगाएंगे, उसके अंदर 2G 3G का रोल नहीं होगा, प्रॉपर 4G नेटवर्क होगा। 5G में भी लोग यही कर रहे हैं, 5G का टावर होगा, 4G का उसमें कोई रोल नहीं होगा और आपको प्योर 5G का जो एक्सपीरियंस होता है वो यहाँ दिया जाएगा, यानी कि हाई स्पीड डेटा का। ये चीज जियो के साथ समझ में आती है और इसलिए स्टैंड अलोन नेटवर्क के दम पे जो जियो वो यहाँ पे खेल रहा है। इसके साथ ही जियो यहाँ पे 5G कैरियर एग्रीगेशन और जो VoNR वॉइस ओवर 5G या वॉइस ओवर न्यू रेडियो कहा जाता है उसे जियो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। इधर ऑलरेडी हर जगह जियो का नेटवर्क 5G के अंदर स्टेबल नहीं, कुछ लिमिटेड जगह पर है, ट्रायल बेसिस पर है। लेकिन बात है कि जो लोग जियो का 5G यहाँ पे यूज कर रहे हैं उनको ट्रूली अनलिमिटेड 5G एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। ये कुछ चीजें जियो के 5G के साथ काफी अच्छी है, लेकिन देखना है कि फ्यूचर में जियो का 5G कब तक स्टेबल हो पाता है और इसके प्लान्स क्या आते हैं, क्योंकि अभी तो ये फ्री है लेकिन फ्यूचर में प्लान्स की स्थिति क्या होगी ये एक देखने वाली बात है। इसके साथ ही एयरटेल के बारे में बात करें तो एयरटेल के 5G के अंदर यहाँ पे 5G पे वो काम कर रहे हैं लेकिन नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क पे, यानी कि एग्जिस्टिंग 4G टावर के अंदर वो मॉडिफिकेशंस करके आपको 5G प्रोवाइड करेंगे। इसलिए तेजी से लोग 5G को निकाल पाए यहाँ पे। और देखा तो एयरटेल इंडिया की पहली कंपनी बनी थी जिसने एग्जैक्टली में 5G सर्विसेज को यहाँ पे रोल आउट किया था। 5G के प्लान्स एयरटेल ने अभी तक नहीं निकाले, लेकिन बात किया तो जो एग्जिस्टिंग 4G प्लान है वही 5G में कैरी हो जाता है और 4G में मान लो अगर आपको 1 GB डेटा बचा है तो उसी 1 GB डेटा को 5G के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये एयरटेल की कहानी। वहीं बात करें वोडाफोन आइडिया की, वोडाफोन आइडिया ने अभी तक 5G को यहाँ पे ऑफिशियली रोल आउट नहीं किया है इंडिया में।
करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो बात यह है तो वोडाफोन आइडिया के पास थोड़े फंड्स वगैरह की यहाँ पे थोड़ी कमी है और यहाँ पर उन्होंने 5G के स्पेक्ट्रम ऑक्शन में भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अभी तक रोल आउट यहाँ पे ये लोग नहीं कर पाए। इन्होंने अपनी 5G सर्विसेज यहाँ पर शुरू नहीं करी है। अभी इनको मार्च तक का टाइम बोला गया जहाँ पे लोग अपनी 5G सर्विसेज को यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। तो अभी वोडाफोन आइडिया 4G पे खेल रहा है और देख रहा है कि 4G को किस तरीके से मजबूत किया जाए और धीरे धीरे 5G के ऊपर कैसे कूदा जाए, इस चीज के ऊपर धीरे धीरे यहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन बात यहाँ पर कि आखिर में से इनमें से सबसे सस्ता कौन है। देखो मार्केट में देखा तो इनमें से सबसे सस्ता जो है वो अभी के समय में जियो है। जियो का जो बेस प्लान शुरू होता है वो होता है 149 से और उसके बाद काफी सारे प्लान यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं और अलग अलग टाइप के जो मोबाइल फोन के प्लान है वो जियो यहाँ पे निकालता रहता है। एयरटेल की बात कर तो 200 रुपए के नीचे के सभी प्लान उन्होंने एक तरह से खत्म कर दिए और अभी ₹239 का एक प्लान आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो कुल मिला के बात यह तो एयरटेल सबसे महंगा हो जाता है यहाँ पे, जबकि जियो है वो यहाँ पे सबसे सस्ता है। वहीं बीच में यहाँ पे आपको वोडाफोन आइडिया आता है जो कि अराउंड 199 रुपीज के साथ प्लान है। देखा या तो एयरटेल यहाँ पे महंगा है, लेकिन बात है कि एयरटेल में आपको सर्विस थोड़ी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो रहता है, यानी कि एक इंसान से कितना पैसा ऑन एन एवरेज यहाँ पे कमा रही, तो वो एयरटेल के पास सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू जियो एंड वोडाफोन आइडिया। तो इसका बेनिफिट ये कि आगे चल के इन्वेस्ट कर सकता है और दूसरी चीजों के अंदर, लेकिन जियो अभी भी जो अफोर्डेबल वाला सेगमेंट है ना वो उसके साथ यहाँ पे टिका हुआ है। इसके साथ ही बात करें तो ये तीनों ही कंपनीज यहाँ पे अलग अलग OTT सर्विसेज और एप्स को प्रोवाइड करती है। जैसे कि एक जमाने में जियो जब आया था तो जियो अपनी एप्स का एक कलेक्शन लेके आया, तो जियो ने पूरा एक इकोसिस्टम बना दिया था जिसमें जियो सिनेमा होता है, जियो टीवी होता है, यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के काम यहाँ पे कर सकते थे। वैसे ही एयरटेल की भी एयरटेल एक्सट्रीम ऐप आपको यहाँ देखने को मिलती है जिसके अंदर आप OTT शोज और मूवीज वगैरह को यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया ने भी सिमिलर चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी, लेकिन बात की जाए तो यहाँ पे ये लोग दूसरे लोगों से कंटेंट लेके यहाँ पर चीज को दिखा रहे हैं। वही जियो जो है वो मल्टीपल एप्स के साथ तो काम कर रहे हैं, लेकिन इसको एक लेवल ऊपर इसलिए भी लेकर जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये लोग राइट्स ले रहे हैं डेडिकेटेड स्पोर्टिंग इवेंट्स के, जैसे कि IPL के जो इंटरनेट स्ट्रीमिंग राइट्स है वो जियो के पास है, ऐसे फीफा वर्ल्ड कप के थे और भी काफी सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स पे जहाँ पे दूसरे नेटवर्क से थोड़ा सा आगे निकलना चाहता है और ये दिखाना चाहते हैं कैसे हमारा जो नेटवर्क है वो ओवरऑल किस तरीके से सुपीरियर है। इसके साथ ही बात की जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के साथ है। वोडाफोन आइडिया अभी भी इसी स्टेज के अंदर है जहां पे वो इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है यहाँ पे और लग नहीं रहा कि फ्यूचर के अंदर उनकी स्थिति यहाँ पर अच्छी होगी। हालांकि वोडाफोन एक इंडियन कंपनी नहीं थी, बाहर की कंपनी थी इंडिया में जिसने अपनी दस्तक दी थी और उसके बाद वोडाफोन और आइडिया मर्ज होकर वी आपको यहाँ पर देखने को मिला। वहीं बात करें एयरटेल की तो एयरटेल एक इंटरनेशनल कंपनी बन चुकी है, हालांकि इंडियन कंपनी है लेकिन इस 17 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करती है। और क्या आप लोगों को बात मालूम है कि दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑपरेटर है वो भी आज के समय में एयरटेल है। इसके बाद यहाँ पे इंडिया में नंबर 1 जियो है, लेकिन जियो की प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर है, इंडिया के बाहर इनकी प्रेजेंस यहाँ पर नहीं है। लेकिन इंडिया में इन्होंने जो रिवोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट किया वो यहाँ पे काफी अच्छा है। इसके साथ ही बात किया तो जियो के पास फंड्स वगैरह की कोई कमी नहीं है और बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं और ये चीज हमने उनके 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में देखी। 5G का सबसे ज्यादा जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पे जियो ने लेके रखा है, इसके बाद एयरटेल का नंबर है और इसके बाद वोडाफोन आइडिया का नंबर है। वहीं बात करें जो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया वो मेनली टेलीकॉम के अंदर खेल रहे हैं, लेकिन जियो एक ऐसी कंपनी जो हार्डवेयर के अंदर भी खेलता है। जैसे की बात करें एक रूमर्ड फोन है यहाँ पे जियो का, जियो 5G स्मार्टफोन, जिसके अंदर कहा जा रहा है स्नैपड्रैगन 480 आएगा, 10,000 रुपए कीमत होगी, लेकिन ये फोन एग्जैक्टली कब देखने को मिलेगा पता नहीं। ऐसे जियो अलग अलग प्रोडक्ट्स भी निकालता रहता है। एक बार जियो फोन नेक्स्ट निकाला था, इस साल जियो ने अपना जियो लैपटॉप निकाला, लेकिन इससे बहुत ही मीडियोकर यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला। हार्डवेयर में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे, लेकिन बाकी जगह काफी अच्छा काम किया। जैसे कि जियो ने यहाँ पे अपना जो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क होता है जियो फाइबर, वहां पे जियो के सेट टॉप बॉक्स और जियो का जो वाईफाई राउटर होता है वहां पे सही काम किया। एयरटेल की जो प्रेजेंस होती है उसको वहां पे भी टक्कर दी, जो वाइड ब्रॉडबैंड इंटरनेट होता है वहां पर भी। इसी के साथ ही बात की जाए तो जहां एयरटेल वाले अभी भी बात करते रहते हैं कि क्लाउड गेमिंग हम 5G पे करेंगे, जियो ने एग्जैक्टली जियो गेम्स क्लाउड यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। काफी सही चीज है जहाँ पे आप मोबाइल में ही PC लेवल का गेम यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, जो कि 4G पर भी यहाँ पे काम करता है। जियो यहाँ पे जियो क्लाउड PC के साथ काम कर रहा है, जियो एयर फाइबर के साथ काम कर रहा है, कैसे 5G का एक हॉटस्पॉट बना के आपके घर में एक हाई स्पीड इंटरनेट को क्रिएट किया जा सके। ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स है जियो के पास जिन पे जियो आज के समय में काम कर रहा है। और फ्यूचर अगर मैं बात करूं जियो का, तो जियो ने ऑलरेडी यहाँ पे 6G टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर दिया है, जिससे वो आने वाले 10 साल की यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं।
इसके साथ ही मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट और जियो ग्लास यानी कि AR VR के ऊपर भी काम करना चालू कर दिया है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी कब आएगी, किस रूप में आएगी, अभी हमें पता नहीं है, लेकिन फ्यूचर काफी एक्साइटिंग है यहाँ पे जियो का। वहीं बात करें एयरटेल का, तो एयरटेल का भी फ्यूचर काफी एक्साइटिंग, क्योंकि एयरटेल ही इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने यहाँ पे चैलेंज किया जियो की मोनोपोली को। हालांकि जियो जितना पैसा एयरटेल के पास नहीं है, लेकिन हर एक मामले में एयरटेल अभी भी कम्पीट कर रही है। चाहे एयरटेल एक्सट्रीम में टीवी देखना हो, इंटरनेट चलाना हो वहां पे, इसके साथ ही एयरटेल का 5G हो, यहाँ पे 4G सर्विसेज हो, यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस क्रिएट करना हो, इन सब के अंदर एयरटेल ने हेड टू हेड कम्पीट किया। अगर जियो के साथ कम्पीट करना है तो एयरटेल बहुत अच्छे से कर रहा है, और ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि मार्केट में अगर एक कंपनी अगर आगे निकल जाती है ना, तो उससे कंज्यूमर को दिक्कत होती है, क्योंकि आगे चल के वो मन माने ढंग से कंज्यूमर से चार्जेस यहाँ पे चार्ज कर सकती है। लेकिन एयरटेल और जियो के बीच में जो कॉम्पिटिशन होता है ना, कम से कम उसमें उम्मीद रख सकते हैं कि कंज्यूमर का यहाँ पे बेनिफिट हो। एटलीस्ट इस कॉम्पिटिशन का बेनिफिट 5G के अंदर हो रहा है, कि किस तरीके से दोनों कंपनीज आए दिन अनाउंस करती रहती है कि एयरटेल का 5G इधर आ गया, जियो का 5G इधर आ गया। ये चीज यहाँ पे अच्छी तरीके से चल रही है कि लोगों का यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। वहीं बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन यहाँ पे लगता है। देखो, काम वो लोग अच्छा कर रहे थे, 4G के अंदर भी उन्होंने यहाँ पे काम किया, उम्मीद मैं करता हूँ कि 5G को भी जल्दी से जल्दी लाया जाए। लेकिन अभी स्थिति वोडाफोन आइडिया की उतनी अच्छी नहीं है। इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि वोडाफोन आइडिया इंडिया में रहे। तो पीछे का रीजन है कि वोडाफोन आइडिया मार्केट से बाहर हो जाए तो मार्केट में दो कंपनी बचेंगी और ये हो जाएगी डुओपोली। फिर दोनों कंपनीज मनमाने ढंग से चार्ज कर सकती हैं। अब देखा तो दो कंपनी से बेहतर होता है तीन कंपनीज की। लोगों को एक थर्ड ऑप्शन भी देखने को मिलना चाहिए। अगर दो ऑप्शंस अगर अपनी मनमानी कर रहे हो तो उम्मीद मैं करता हूं कि वोडाफोन आइडिया कुछ अच्छा करे, 5G सर्विसेज को लेकर आए, लेकिन ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं इनके फ्यूचर को लेकर। इनका फ्यूचर थोड़ा सा काफी अनसर्टेन है। टेक्नोलॉजी वाइज जियो यहाँ पे काफी अच्छा काम करता है। एयरटेल देखा तो काफी अच्छे तरीके से कंपीट करता है यहाँ पे जियो के साथ। वहीं वोडाफोन आइडिया उम्मीद करता हूं कि वोडाफोन आइडिया आगे चल के काफी अच्छा काम करे। बाय द वे, ये है एक इंडिया के टेलीकॉम स्पेस की कहानी, जहाँ जियो नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे एयरटेल आता है, नंबर 3 पे वोडाफोन आइडिया आता है। देखना है कि आने वाले फ्यूचर में यानी कि 1 साल के बाद कहानी में कुछ चेंज आता है, यही कहानी रहती है, या फिर कोई कंपनी ऐड हो जाती है यहाँ पे, कोई बाहर हो जाती है। इसके बारे में हम आने वाले सालों के अंदर बात करेंगे। लेकिन उन वीडियोस को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। बाय द वे, आप लोग जियो, वी और एयरटेल में से किसे प्रेफर करते हो, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप समझ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।